हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। तो सर्वप्रथम दोस्तों, आपको एवं आपके समस्त परिवारजनों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि प्रभु श्री राम आप सभी के सपने पूरे करे, आप सभी के सपने साकार करे और अपनी कृपा दृष्टि आप सभी के ऊपर बनाए रखे। वीडियो को देखकर दोस्तों, थंबनेल को देख करके आपको आइडिया तो हो ही चुका होगा कि हम इस वीडियो में किस बारे में बात करने वाले हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन का मॉडल आंसर आ चुका है। दावा आपत्ति के लिए आप दर दर क्यों भटक रहे हैं दोस्तों, जब आपको सारी जानकारी आपके मिस्टर गोल एज द टीचर के चैनल से प्रोवाइड हो जाएगी। तो इसी श्रृंखला में दोस्तों, दावा आपत्ति के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाई हुई है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप जा करके देख सकते हैं। इसी बीच में कमेंट सेक्शन में 2 प्रश्न आए, जिनके उत्तर मुझे लगा देना जरूरी है विथ सोर्स। आपको इस वीडियो में सोर्स भी मैं दिखाऊंगा दोस्तों, कि विथ सोर्स मुझे लगा कि उन प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। तो हियर आई एम दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न GSK G07 के माध्यम से पूछा गया है। अबूझमाड़ दंडकारण्य के उत्तर पश्चिम में होगा, व्यापम ने दक्षिण पश्चिम लिया है। अबूझमाड़ छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में है, ऐसा आंसर लिया गया। तो बिल्कुल सही कहना है दोस्तों। ये क्वेश्चन मैंने आपको लगा दिया है यहां पर। तो बिल्कुल व्यापम ने यहां पर आंसर जो है वो क्या लिया है, दक्षिण पश्चिम लिया है। तो क्या वास्तविकता में दक्षिण पश्चिम होगा? तो चलिए दोस्तों, इसका थोड़ा सा कर लेते हैं गहन चर्चा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, दंडकारण्य प्रदेश जो है वो छत्तीसगढ़ के, आपको पता होगा कि दक्षिणी भाग में स्थित है। 7 जिले, 32 तहसील इसके एरिया में आते हैं। 305 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों, 204 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। छत्तीसगढ़ में 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 20 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, वहीं 83 डिग्री 34 मिनट दक्षिण पूर्वी देशांतर से लेकर के 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर तक के इसका विस्तार है। कुल मिलाकर के जैसे मैंने बताया, 7 जिले, 32 तहसील इसके अंतर्गत आते हैं। इसके उत्तर पूर्वी हिस्से में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो धमतरी जिला आता है। वहीं अगर आप इसके पश्चिम इलाके में देखेंगे तो आपका राजनांदगांव और अब मोहेला मानपुर जिला आता है। वहीं अगर आप इसके दक्षिण की ओर चला जाएंगे तो आपको महाराष्ट्र का बॉर्डर मिलने लगेगा, बीजापुर तरफ का इलाका। और दोस्तों, इसके मध्य में बालोद का हिस्सा पड़ता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या वास्तविकता में दंडकारण्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है क्या अबूझमाड़ की पहाड़ियां? तो दोस्तों, इसका उत्तर मैं आपको अभी दे देता हूं दोस्तों, विथ सोर्स। आपको सोर्स भी मैं यहां पर दिखा दूंगा। विथ सोर्स डॉक्टर LN वर्मा की बुक, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक पब्लिकेशन की ओर से प्रकाशित की गई है। उसमें आप देख पाएंगे पेज नंबर आई थिंक 287 के करीब होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अबूझमाड़ की पहाड़ी जो है वो दंडकारण्य प्रदेश के मध्य पश्चिम भाग में स्थित है। जी हां दोस्तों, मध्य पश्चिम भाग में स्थित है। अब दोस्तों, चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी की ही ये बुक है, तो आप इसे डिनाई नहीं कर सकते, और जो इसमें लिखा है वही हमें मानना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कुछ लोगों को लग रहा था कि उत्तर पूर्व होगा, आंसर लिया गया है दक्षिण पश्चिम, लेकिन जो ऑथेंटिक बुक है उसमें बताया जा रहा है मध्य पश्चिम। तो क्या हम इसे विलोपित करवा सकते हैं? आंसर है दोस्तों, बिल्कुल हम इसे विलोपित करवा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा मेरा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल। वहां पर मैं आपको सोर्स उपलब्ध करा दूंगा दोस्तों, जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, और उसे फिर आप दावा आपत्ति के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को करना होगा विलोपित दोस्तों, क्योंकि जो सही आंसर है अर्थात मध्य पश्चिम, वो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात है, जो कि मुझसे पूछा गया था कमेंट सेक्शन में। मैं कमेंट भी आप लोगों को दिखा देता हूं कि भैया भाषा में अंतर था सर, पूरक कोण वाला उसका भी बताइए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर आप इस क्वेश्चन के इंग्लिश वाले पोर्शन को देखेंगे और हिंदी वाले पोर्शन को देखेंगे तो दोनों में अंतर है। जहां हिंदी में यह बोला गया कि भैया 30 डिग्री अधिक है तो फिर पूरक कोण का स्मॉलेस्ट एंगल को निकालना, तो वही इंग्लिश वाले में सप्लीमेंट्री कोण की बात की गई है। और सप्लीमेंट कोण जो एंगल होता है दोस्तों, वो होता है आपका संपूरक कोण। अगर आप लोगों को नहीं पता दोस्तों, तो मैं बता दूं कि पूरक कोण मतलब कि जिन 2 कोणों का जो योग है वो आपस में 90 डिग्री होता है, उन्हें पूरक कोण कहा जाता है। और संपूरक कोण मतलब जिन 2 कोणों का योग आपस में 180 डिग्री होता है, उसे संपूरक कोण कहा जाता है। अब दोस्तों देखिए, यहां पर पूरा एक वर्ड से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इंग्लिश वाले पोर्शन में सप्लीमेंट्री एंगल की बात की गई है, जबकि यहां पर आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात की गई है। तो फिर इस प्रश्न का क्या होगा? तो दोस्तों, जहां तक कि मुझे पता है, मेरे नॉलेज में जहां तक के है,
व्यापम के, अब अगर मैं गलत होऊंगा दोस्तों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर राइट कीजिएगा कि व्यापम ने जब एग्जाम लिया था हॉस्टल वार्डन में तो उसके फ्रंट पेज पर, बैक पेज तो मैंने देखा दोस्तों, फ्रंट पेज तो चूंकि जमा हो जाता है, तो फ्रंट पेज में मैंने यहां पर कहीं पर भी यह लिखा हुआ नहीं देखा कि हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन में विवाद की स्थिति में इंग्लिश को प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं है दोस्तों तो यह क्वेश्चन होना चाहिए विलोपित, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर सप्लीमेंट्री एंगल आप लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो इसका आंसर आता है 110 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए है। वहीं अगर आप इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेकर के सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कुछ और आएगा, जिससे कि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और यह क्वेश्चन हो जाएगा आपका विलोपित। अब इसका सोर्स आपको कहां मिलेगा, अगेन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसका सोर्स भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर और अपने व्हाट्सएप चैनल पर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। इसी प्रकार अगर आपको लगता है कि हॉस्टल वार्डन के किसी और प्रश्न में भी आपको डाउट है तो विथ सोर्स मैं आपको आंसर उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा दोस्तों। उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है और अपना प्रश्न मुझे बता देना है, मैं उसका उत्तर विथ सोर्स आप लोग के लिए उपलब्ध कराऊंगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अपना ख्याल रखेगा, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखेगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।